हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई। मेरा नाम है मिराज नदीम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। आप सभी बच्चों का एजुकेशन प्लस चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई, बताइए। जवाहर नवोदय विद्यालय की किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को आप कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं कि नहीं बस ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, बताइए। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि पता है कि क्लासेस रन हो रही थी डेली और बायोलॉजी का जो क्लास है बहुत दिनों से स्टॉप था, मतलब नहीं हो रहा था। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम बायोलॉजी का जो क्लास था वो स्टॉप हो गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। आज मेरा क्लास है बायोलॉजी का, जो क्या है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को आज हम लोग अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर परेशानी हो तो आप लोग बेहिजक पूछ सकते हैं। कोई भी ये नहीं कि कोई चीज डाउट आ रहा है तो उसको उसी फ्लो में पढ़ दिए, गलत सही पढ़ दिए, मतलब जो गलत है वही पढ़ दिए, नहीं ऐसा नहीं। जो अगर कोई डाउट है स्टडी रिलेटेड या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया होगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ये है टाइटन 2.0 बैच, जहां पे डेली क्लासेस होता है, ठीक है, लाइव क्लासेस होता है, ठीक है, ये रिकॉर्डेड है लेकिन लाइव क्लासेस होता है। उसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो क्लास 9th का जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो सारे चीज यहाँ दिए होंगे। तो चलिए हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो क्या है हमारा हमारा ये है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी सेल स्ट्रक्चर फंक्शन को आज हम लोग बेहतरीन तरीके से एकदम फुल डीप में पढ़ने वाले हैं कि सेल क्या है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या उसका फंक्शन होता है, सारा चीज आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इस तरीके का गोल तरीके का कुछ होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, इस पे देखते हैं। एक गोल तरीके का इस तरह का आकार का होता है, बीच में क्या होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं इस तरीके के, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स यहाँ पे पाए जाते हैं इस तरीके से, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक मिनट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं कि ये सारा चीज क्या है और क्या नहीं, इस सब चीजों के बारे में हम लोग फुल डेप्थ में पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने का आप लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बस एक ओवरव्यू था कि हाँ हम लोग इस तरीके से पढ़ने वाले हैं सारे चीजों को, ठीक है। तो आप लोग अपना कॉपी लीजिए, अपना पेन लीजिए और स्टडी टेबल पे बैठिए और अच्छे तरीके से मेरे साथ स्टडी करिए, बोले तो अपनी पढ़ाई को करिए, ठीक है। जहां भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर अगर और कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा क्या टारगेट रहने वाला है जो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो आज का हमारा टारगेट है, ठीक है। तो आज का हमारा क्या टारगेट है भाई, टुडे टारगेट हम लोग का क्या है कि अच्छे तरीके से हम लोग को क्या करना है, सेल को पढ़ना है, यानी सेल क्या होता है उसको अच्छे तरीके से फुल डीप में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है भाई सेल, ठीक है। पहले हम लोग समझे कि सेल है क्या, कहां से आया सेल, ठीक है, उस सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल, यानी कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं इस दुनिया में, ठीक है, कितने तरीके के सेल होते हैं उसको हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी सेल का क्या डिस्कवरी था, कौन सेल को खोजा,
जैसे कोई चीज होता है तो उसको होता है ना कि कोई चीज खोजने वाला होता है, ठीक है, डिस्कवर करता है उसको, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे कि सेल को किसने डिस्कवर किया। फिर डायवर्सिटी देखेंगे, यानी विभिन्नता, सेल के अंदर कितनी विभिन्नता है, डायवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार के सेल पाए जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग भी जैसे कोई चीज खाते हैं, जैसे आम ले लीजिए, आम खाते हैं तो आम का अलग अलग प्रकार का वेराइटीज होता है, ठीक है। तो उस सारे वेराइटीज को हम लोग जानते हैं कि ये वेराइटीज इसका है, मतलब जैसे एक मालदा आम होता है, ठीक है, बहुत तरीके का आम होता है, सबका वेराइटी होता है। उसी तरीके हम लोग देखेंगे सेल का क्या क्या वेराइटी है, मतलब वेराइटी नहीं बोले तो डायवर्सिटी देखेंगे, सॉरी वेराइटी नहीं डायवर्सिटी हम लोग देखने वाले हैं कि कितने प्रकार का सेल पाया जाता है, कितने डाइवर्स तरीके में सेल है। कोई सेल लंबा होता है, कोई सेल गोल होता है, कोई सेल क्या होता है इलोंगेटेड होता है, अलग अलग प्रकार के सेल पाए जाते हैं, उस सबको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक का नाम है सेल, यानी सेल हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। आइए समझते हैं कि सेल क्या होता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिविंग थिंग हैव डेफिनेट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर प्लांट एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। क्या बोला भाई, यहां पे ये बोला कि जितने भी लिविंग थिंग है इस धरती पे, इस प्लेनेट पे, जितने भी लिविंग थिंग प्रेजेंट है, लिविंग थिंग बोले तो जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, जितने भी लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग बोले तो जिसके अंदर जान है, जिसके अंदर जान है वो सारे क्या होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोले तो प्लांट, प्लांट क्या है भाई, एक लिविंग थिंग है। क्या ये सेल से बना होगा, जी हाँ जरूर सेल से बना होगा, ठीक है। क्यों सेल से बना है, क्योंकि इसके अंदर लाइफ है, इसके अंदर क्या है, लाइफ है, लाइफ है, यानी लाइफ को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे सेल है, बहुत सारे सेल क्या करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे काम क्या करते हैं, सेल करते हैं, बहुत सारे सेल मिलके। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सेल जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको देखेंगे थोड़ा देर में, रुक जाइए। पहले इतना समझ गए कि जितना भी ये है, जितने भी इस दुनिया में लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग थिंग, वो सारे चीज किससे बने होते हैं, सारे सेल से बने होते हैं। कोई अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे क्या है, ड्यू टू दिस रीजन सेल आर नोन एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या बोला, इसी के वजह से कि सारे चीज जो है वो सेल से मिलके बना हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सेल को क्या बोलते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यानी हमारा जो लाइफ है वो किससे मिलके बना हुआ है, सेल से मिलके बना हुआ है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि एक घर है, ठीक है, क्या है, एक घर है, उस घर को बनाने के लिए क्या लगा होगा, बताइए बताइए, उस घर को बनाने के लिए क्या लगा होगा, उस पूरे घर को कंप्लीट करने के लिए। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे घर क्या बनना है, घर तो वैसे बन जाता है, हम लोगों ने देखा ही नहीं है, हम लोग तो फ्री फायर खेलने में एकदम व्यस्त रहते हैं, पबजी खेलने में व्यस्त रहते हैं, घर बनता हुआ कौन देखता है सर, छोड़िए ना। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा घर बनते हुए, तो घर में, घर को बनाने के लिए क्या जरूरत होता है, ईंट जरूरी होता है, यानी बोले तो ब्रिक, ठीक है। तो घर का जो बेसिक यूनिट अगर हम लोग बोले तो क्या होगा, ब्रिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक एक ईंट को ही जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, पूरा एक घर को कंप्लीट करते हैं, बोले तो एक हाउस बनाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारे लिविंग थिंग्स, बोले तो हम जो इंसान है लिविंग थिंग है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किससे बने होते हैं, वो सारा बना होता है किससे, सेल से। यानी एक एक सेल को जोड़ने के बाद क्या बनता है, बहुत सारे सेल मिलते हैं, उसके बाद क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है, कैसे बनता है भाई आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक सेल होता है, ठीक है, सेल होता है, बहुत सारे सेल को जब हम लोग क्या करते हैं कंबाइन कर देते हैं बहुत सारे सेल को, तो क्या बनाता है, टिश्यू बना देता है। क्या बना देता है, टिश्यू बना देता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बहुत सारे टिश्यूज को जब अगर हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, बहुत सारे टिश्यूज को कंबाइन कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन्स बन जाएगा, ऑर्गन्स बन जाता है। फिर क्या होगा, बहुत सारे ऑर्गन्स को जब हम लोग कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम।
ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। फिर जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ईंट को जोड़ के हमने क्या बनाया था, जैसे कि हम लोग बहुत सारे ईंट को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक दीवार बनेगा, ठीक है, वॉल बनेगा। फिर बहुत सारे वॉल्स को हम लोग अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ब्रिक बन सॉरी रूम्स बनता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से बहुत सारे रूम्स को मिला के हम लोग क्या करते हैं, एक घर बनाते हैं अपने के लिए, ठीक है, एक घर बनता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम लोग बहुत सारे सेल्स को मिला देंगे तो क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है, ठीक है। जब हम लोग बहुत सारे टिश्यूज को मिला देंगे तो ऑर्गन्स बनेगा, बहुत सारे ऑर्गन्स को जब मिला देंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को जब मिलाएंगे तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे क्या है, सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और ये वाला स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, ये वाला स्टेटमेंट आपको दे देगा एग्जाम में, उसके बाद बोलेगा क्या हमारा इज कौन सा चीज जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो आपको वहां दे दिया जाएगा ऑप्शन की सेल है कि टिश्यू है कि ऑर्गन्स है या फिर और बहुत सारी चीज आपको दे दिया जाएगा, आपको बताना होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेल जो होता है वो होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर क्या है, सेल आर सो स्मॉल दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या बोल रहा है कि सेल जो है बहुत ज्यादा छोटा होता है, हम लोग जानते हैं कि सेल बहुत ज्यादा ही छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। कैसे हम लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि मान लेते हैं कि ये हमारा हाथ है, मान लेंगे क्या ये हमारा हाथ ही है, ठीक है। सब लोग अपने हाथ को देखो, एक बार देखो अपने हाथ को, देखो ये हमारा हाथ है। अब इसको हम लोग अगर देखते हैं ऐसे नॉर्मल तरीके से तो इसमें क्या दिखता है, हमको स्किन दिख रहा है, हैंड का स्किन दिखेगा, लेकिन हमको सेल नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा हाथ तो भाई सेल से बना हुआ है, हमको दिखना चाहिए कि इसमें सेल है, लेकिन नहीं दिख पा रहा है। क्यों बताइए, क्यों नहीं दिख रहा है, कमेंट करिए, बताओ बताओ बताओ। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका आंसर ये है क्योंकि सेल जो होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। उसको देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप का सहायता लेना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है, ठीक है, एक डिवाइस है माइक्रोस्कोप, जो क्या करता है स्मॉलेस्ट थिंग्स को देखने के लिए यूज होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा छोटा छोटा बहुत टाइनी टाइनी जो चीज है, बोले तो बहुत टाइनी टाइनी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको देखने के लिए यूज किया जाता है। क्या चीज भाई, उसको देखने के लिए यूज किया जाता है माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो हम लोग अपना हाथ में डायरेक्टली सेल नहीं देख पाते हैं, इसीलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा है, उसको हम लोग को देखने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। माइक्रोस्कोप का हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सेल को देखते हैं। तो इस स्लाइड से हम लोगों ने क्या सीखा, इस स्लाइड से हम लोगों ने ये सीखा कि एक सेल होता है बहुत छोटा यूनिट, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। वो क्या होता है, सेल जो होता है क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या होता है, किससे बना होता है, सेल से बना होता है। और सेल बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। इसीलिए हम लोग सेल को क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसीलिए हम लोग सेल को क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेल इतना छोटा है इसलिए तो हमको दिखेगा नहीं आंख से, नेकेड आई से तो नहीं दिखने वाला है, इसीलिए सेल को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप वैसा डिवाइस है जो क्या करता है, छोटे छोटे चीजों को देखने में मदद करता है, बहुत ज्यादा छोटा छोटा चीज जो बहुत ज्यादा जो हमारे आंखों से, नंगी आंखों से नहीं दिख सकता, ठीक है, बस माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, जैसे कि हमारा सेल, ठीक है। और हमने पढ़ा कि ये वाला चीज हम लोग ने पढ़ा, इसको बाद में हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे हम लोग देखेंगे व्हेन, जो हमने आपको अभी थोड़ा देर पढ़ाया थोड़ा देर पहले कि व्हेन ग्रुप ऑफ सेल वर्क टुगेदर परफॉर्म अ फंक्शन दे कॉल्ड टिश्यू। क्या बोला भाई कि जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं, बहुत सारे सेल क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और उसी चीज का नाम क्या पड़ता है, टिश्यू, ठीक है। टिश्यू क्या है,
जैसे ये हमारा क्या है, टिश्यू है, ये क्या है हमारा टिश्यू, ये क्या है हमारा टिश्यू है। ये क्या है हमारा भाई, ये है हमारा सेल, ये एक हमारा सेल है, ये क्या है हमारा एक सिंगल सेल। ये है हमारा ऑर्गेनिज्म, सॉरी ऑर्गेनिज्म नहीं, ये क्या है हमारा, ये है हमारा ऑर्गन्स, ये क्या है हमारा ऑर्गन्स, ये क्या है हमारा ऑर्गन्स है। ये है हमारा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ये क्या है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ये क्या है हमारा, एक ऑर्गेनिज्म है। तो हमने क्या पढ़ा था जब बहुत सारे सेल को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। जब बहुत सारे सेल को जोड़ देंगे, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल, 8 सेल, जब बहुत सारे सेल को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है। उसी तरीके से सिमिलरली जब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे सेल्स को, सॉरी बहुत सारे टिश्यूज को जब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या बन जाता है, बहुत सारे टिश्यूज को जोड़ने के बाद ऑर्गन्स बनता है। जैसे कि हमारा ये लिवर हो गया, स्टोमक हो गया, माउथ हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया, पेनक्रिया हो गया, फिर लंग्स हो गया। इसी तरीके से हम लोग जब बहुत सारे ऑर्गन्स को कंबाइन कर देंगे, सॉरी बहुत सारे टिश्यूज को कंबाइन कर देंगे, तो हमारा ऑर्गन्स बनता है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स को कंबाइन करेंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स को, जैसे कि अगर हम लोग ये ओइसोफेगस हो गया, ये एक ऑर्गन है, ये वाला फूड पाइप को बोलते हैं ओइसोफेगस, ठीक है, ओइसोफेगस हो गया। उसके बाद स्टोमक हो गया, फिर बहुत सारे उसके साथ ग्लैंड्स जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ये वाला पार्ट को, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हमारे अंदर, बॉडी के अंदर, जब जिसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को हम लोग कंबाइन करेंगे, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को, तो क्या देखने को मिलता है, एक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, एक ऑर्गेनिज्म, फुल्ली एक ऑर्गेनिज्म, जो कि अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिलने के बाद, कंबाइन होने के बाद एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, और वो अंदर में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब बहुत सारे सेल को हम लोग ग्रुप कर देते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, जब ग्रुप ऑफ सेल हम लोग करते हैं, तो वो क्या करता है, एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सेवरल टिश्यू परफॉर्मिंग अ पार्टिकुलर फंक्शन इन अ बॉडी फॉर्म अ ऑर्गन, ठीक है। क्या बोला बहुत सारे जब हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गन्स को मिला देंगे, वही वाला बात जो हमें अभी बताया आपने, हमने जो बताया आपको, क्या बोला कि बहुत सारे ऑर्गन्स को हम लोग जब क्या करेंगे, सॉरी बहुत सारे टिश्यूज को जब हम लोग ग्रुप कर देंगे, तो क्या बनता है, ऑर्गन्स बनता है, ठीक है। इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर टू परफॉर्मिंग अ पार्टिकुलर लाइफ प्रोसेस, जैसे डाइजेशन, क्या करता है, बहुत सारे ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो पार्टिकुलर प्रोसेस करते हैं, पार्टिकुलर लाइफ प्रोसेसेस को करते हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, इटीसी फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। फिर क्या बोला कि सेवरल ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन करते हैं, तो क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म बनाता है। बात क्लियर, ठीक है। अगर कोई भी बच्चे को अगर डाउट है, तो अभी पूछ सकते हैं कि कोई अगर डाउट है तो, ठीक है, पूछिए, जो डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तो चलिए एक बार इसको क्या करते हैं, सम अप कर देते हैं। अच्छे तरीके से हमने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि सेल है भाई, एक सेल को जब हम लोग बहुत सारे ग्रुपिंग करेंगे, तो वो क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। बहुत सारे जब हम लोग क्या करेंगे, टिश्यूज को कंबाइन कर देंगे, क्या बोला, बहुत सारे टिश्यूज को जब हम लोग कंबाइन करेंगे, तो ऑर्गन्स बन जाएगा। बहुत सारे ऑर्गन्स को जब हम लोग कंबाइन करेंगे, तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को जब हम लोग कंबाइन करेंगे, तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो ये वाला भी पार्ट आप लोग याद रखेंगे, ये वाला जो हमने पूरा अभी बताया, ये वाला चीज, ठीक है, ये वाला, ये फ्लो चार्ट, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको एक फ्लो चार्ट दे देगा, बोलेगा बताइए क्या मिसिंग है इसमें, ठीक है, सेल दे देगा, पूरा दे देगा, बोलेगा क्या मिसिंग है
तो आपको पता होना चाहिए किसके बाद क्या होता है, सेल के बाद सेल को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी सेल कौन खोजा, सेल को कौन डिस्कवर मतलब कौन डिस्कवर किए थे, बताइए भाई कौन डिस्कवर किए थे सेल को, बताओ कौन किया था सेल को डिस्कवर। तो बता देते हैं हम कि सेल को डिस्कवर करने वाले का जो नाम है वो क्या है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब थे जो क्या किए थे, सेल को डिस्कवर किए थे पहली बार, ठीक है। कब डिस्कवर किए थे भाई, रॉबर्ट हुक साहब डिस्कवर किए थे 1665 में, ठीक है। 1665 में सेल का डिस्कवरी किए थे। किसका, कौन सा सेल था वो था डेड सेल, डेड सेल। अब किसका सेल था, प्लांट्स का था, प्लांट्स का डेड सेल था, उसको डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक साहब, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश मैन थे, डिस्कवर किए थे क्या, सेल का खोज किए थे। रॉबर्ट हुक साहब थे जो एक इंग्लिश मैन थे जो क्या किए थे, सेल का डिस्कवरी किए थे, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या है, ही ऑब्जर्व thin slice of cork under a microscope. From his observation, he found that the cork is made up of box-like compartment forming a honeycomb structure. चलिए क्या बोला यहाँ पे, क्या समझे आप लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आया होगा कि सर कौन सा फर्राटेदार इंग्लिश बोले हैं आप, हम लोग को तो समझ में ही नहीं आया, ठीक है। तो देखो कोई ज्यादा इंग्लिश नहीं है, यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, बोल रहा है वो क्या क्या, जब उसने ऑब्जर्व किया, देखा उसने कि एक किसको देखा, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया, बोले तो प्लांट का छाल लिया वो, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं उसका जो कवरिंग होता है उसको हम लोग छाल बोलते हैं, ठीक है, कॉर्क बोलते हैं, उसको लिया वो, उसको लेने के बाद उसने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में, तो उसको क्या दिखा, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखा। कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ भाई, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बोले तो ये है हमारा कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर देख बोले तो उसने क्या देखा, इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर देखा, इस तरीके का, ठीक है। क्या है ये, कंपार्टमेंट है, इस तरीके का उसको स्ट्रक्चर देखने को मिला माइक्रोस्कोप में, ठीक है। इस प्रकार का उसको स्ट्रक्चर देखने को मिला माइक्रोस्कोप में, इस प्रकार का, जो कि एक हनी कॉम का जो छत्ता होता है, बोले तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसका जो छत्ता होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सिमिलरली उसी तरीके से उसको देखने को मिला किसके अंदर, सेल के अंदर, ठीक है। वो उसने क्या देखा, ऑब्जर्व किया थिन स्लाइस को कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर उसने देखा, उसने क्या देखा, ही ऑब्जर्व फॉर हिज ऑब्जर्वेशन he founded that cork is क्या बोला है, founded that cork is made up of box like compartment forming a honeycomb structure, honeycomb structure जैसा उसको compartment देख रहा था उसके अंदर, उसने इसको क्या बोला, he called this compartment as cell, इसीलिए उसने इसको क्या बोला, this compartment, मतलब ये जो compartment उसको देखने को मिला, इसको उसने क्या बोला, सेल दिया, इसी का नाम दिया सेल, यानी इस कंपार्टमेंट का ही नाम उसने क्या बोला इस कंपार्टमेंट का नाम उसने क्या बोला, सेल बोला, क्या यही सेल है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद और दो साइंटिस्ट आए, ठीक है, और साइंटिस्ट आए जिसका नाम क्या है, इन 1838 टू जर्मन क्या है बायोलॉजिस्ट मैथियस क्लेडन एंड थियोडोर स्वान पुट द फॉरवर्ड ऑफ सेल थ्योरी, और ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, दो साइंटिस्ट का नाम क्या था, मैथियस क्लेडन, एक थे मैथियस क्लेडन, एक थे थियोडोर स्वान, उस दोनों ने क्या किया, फिर सेल का थ्योरी को और आगे बढ़ाया, ठीक है, रॉबर्ट हुक साहब के बाद। चलिए अगर यहां तक कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। चलिए कोई परेशानी नहीं है बच्चों को, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे क्या लिखा हुआ है, अब सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि सेल थ्योरी के बारे में क्या बोल रहा है सेल थ्योरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल, ये तो हमारा भाई एक ऐसा लाइन बन चुका है जो हम लोग को रट लेना है, बोले तो एकदम दिमाग में, इस दिमाग में छाप लेना है, ठीक है। क्या है, सेल जो है हमारा क्या है,
सॉरी सेल नहीं, जितने भी सेल है वो सॉरी 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 जितने भी सेल नहीं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं थोड़ी गड़बड़ी हो गई आप लोगों के चक्कर में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, डॉग हो गया, बर्ड्स हो गया, जितने भी लिविंग थिंग है जिसके अंदर जान है वो किससे बने होते हैं सेल से बने होते हैं। इसको आप लोग को याद रखना है। और क्या है, सेल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बोले तो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। बोले तो लाइफ नहीं लिखा हुआ है, लिविंग थिंग लिखा है, कोई बात नहीं है, लिविंग थिंग लाइफ एक ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, न्यू सेल आर फॉर्म्ड व्हेन प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड इनटू टू, ठीक है। क्या बोल रहा है, पुराने सेल नए सेल कैसे बनते हैं, नए सेल बनते हैं पुराने सेलों से। जितने भी पुराने सेल होते हैं वो क्या करता है, अपने आप को डिवाइड कर देता है। जैसे कि कोई भी जैसे देखो, नया सेल बनाना या फिर नए ऑफस्प्रिंग्स को बनाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अगर हम लोग क्या करें, सेल को अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर हम लोग बनाना छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, फिर हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें क्या होगा, कुछ परेशानी आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म जो इस धरती पे रहते हैं सबका कोई ना कोई फंक्शन रहता है, इसीलिए सारे को रिप्रोड्यूस होना या फिर बनाना या फिर डिवाइड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए सेल भी क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है अपने नंबर्स को मेंटेन करने के लिए। तो वो कैसे करता है, अपना ही पुराना जो सेल होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होता है, उसी से वो क्या करता है, अपने आप को डिवाइड कर लेता है। वो अपने आप को तोड़ लेता है दो पार्ट में, दो पार्ट्स अलग हो जाते हैं, सारे चीज के अलग हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से डुप्लीकेट बना लेता है अपने आप को, ठीक है। तो उस तरीके से वो डिवाइड होता है। ऑल लिविंग सेल आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट नॉट आइडेंटिकल। जितने भी लिविंग सेल हैं सब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन नॉट आइडेंटिकल, बोले तो एक जैसे नहीं होते। चलिए अब आगे क्या है अब आगे हम लोग देखेंगे कि डायवर्सिटी ऑफ सेल, यानी कितने प्रकार का सेल पाया जाता है इस धरती पर, क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डायवर्सिटी ऑफ सेल, सेल आर डिफरेंट और सेल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, दे शो डायवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर, शेप एंड साइज। क्या बोला, सेल जो होता है कॉम्प्लेक्स है भाई, सेल कॉम्प्लेक्स है, और वो क्या होता है, बहुत उसका डायवर्सिटी है, ठीक है। वो अलग अलग टर्म्स में पाए जाते हैं, जैसे कि अलग अलग तरीके से पाया जाता है। जैसे नंबर्स में हो गया, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, शेप्स उसका अलग होता है, साइज भी उसका अलग होता है, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जो सेल होते हैं वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। हमारे अंदर में भी अलग अलग तरीके का सेल पाया जाता है देखें तो नंबर के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टीसेलुलर। क्या है यूनिसेलुलर और क्या है मल्टीसेलुलर, और ये हुआ अलार्म बज गया, किस लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको बताया हमने, मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, बहुत बार पूछे हैं जेएनवीएसटी वाले इसको लेके, ठीक है। तो आपको इस दोनों का मतलब अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि क्या चीज है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है और मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है। यूनिसेलुलर क्या है, आइए समझते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा लिविंग थिंग्स जो कि मात्र एक सेल से बना हो। क्या समझे, वैसा सेल, इस दुनिया में ऐसा एक सेल है, मतलब सेल नहीं, ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो मात्र एक सेल से बना हुआ है, ठीक है। आप लोग तो ऐसे हक्का बक्का हो गए होंगे, अरे सर ये क्या बता दिए, ऐसा कैसा हो सकता है, एक सेल से कैसे बनेगा। हम लोगों ने तो हम लोग जानते हैं कि सेल जो होता है, मतलब सेल नहीं, हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पूरा जो एक लिविंग थिंग है वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। सारा सेल अलग अलग काम करते हैं। तो एक सेल कैसे होगा, हाँ एक सेल कैसे होगा भाई, एक सेल कैसे होगा। देखो हमारा जो लिविंग थिंग्स है, मतलब हमारा लिविंग थिंग नहीं, हम जो लिविंग थिंग है, हमारा कौन लिविंग थिंग, ठीक है, हमारा लिविंग थिंग नहीं है, हम लिविंग थिंग जो है, ठीक है, वो जो है मल्टी सेलुलर, यानी बहुत सारे सेल से मिल के बने होते हैं।
लेकिन ऐसा भी ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो कि मात्र सिंगल सेल से बना होता है और उसके अंदर वो सारे प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है जो एक मल्टी सेलुलर करता है। बोले तो डाइजेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, ठीक है, उसके बाद फिर रेस्पिरेशन भी करता है, फिर क्या बोले, रेस्पिरेशन करता है और एक्सक्रीशन भी करता है, सारे कामों को वो करता है। यानी एक सेल, एक सिंगल सेल वो सारे फंक्शन करते हैं जो मल्टी सेलुलर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है, यानी अपने आप को, अपने नंबर्स को मेंटेन करने के लिए वो खुद को रिप्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर का मतलब हम लोग क्या समझे? यूनिसेलुलर का मतलब हम लोग समझे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर क्या है, कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। वैसा ऑर्गेनिज्म जो मात्र एक सेल से बना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमीबा, पारामीशियम, युगलीना, बैक्टीरिया एंड स्मॉल प्लांट्स इटीसी, ठीक है। वो ऐसे ऐसे एग्जांपल है जो आप लोग को याद रखना है। ये एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्टार जो मार्क कर रहे हैं, ठीक है। पूछ देगा कि आपको 4 एग्जांपल दे दिया जाएगा, ठीक है, बोलेगा बताओ इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए भाई कि क्या क्या है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर का ये सब एग्जांपल है, ये सारे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेलुलर। जैसे ये क्या है, ये अमीबा है, ये क्या है, अमीबा है, ठीक है, ये क्या है, अमीबा है, ठीक है। In this organism, a single cell can perform all the life process such as digestion, respiration, excretion and growth. क्या बोला? ये जो सेल होते हैं इसमें वो सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं जो एक मल्टी सेलुलर में होता है। क्या क्या लिखा हुआ है? डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ग्रोथ हो गया, ये सारे चीज परफॉर्म किए जाते हैं एक मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो क्या समझे आप लोग कि यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म है, मात्र एक सेल से बना होता है, मात्र सिंगल सेल से, और वो सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है, ठीक है। अब हम लोग जानने वाले हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। व्हाट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बताइए क्या होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? इसका तो आंसर बहुत आसान है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग हो गए, प्लांट्स हो गया, ये सारे क्या है, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। और इसके अंदर जो होता है, काम होता है वो डिवाइडेड कैसे होता है भाई? जैसे अलग अलग सेल क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। कुछ सेल होते हैं जो क्या होता है, रेस्पिरेशन में काम होता है, उसका रेस्पिरेशन में ही काम होता है बस, ठीक है। कुछ सेल होता है जो क्या करता है, एक्सक्रीशन में मदद करता है, ठीक है। कुछ सेल जो होता है डाइजेशन में मदद करता है, उसका बस एक फंक्शन ही अलग है, यानी जितना अलग अलग सेल का काम अलग अलग बटा हुआ है, ठीक है। यही तो खूबी है हमारे जो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जैसे हम इंसान है, हमारे कितना अच्छा बनाया हम लोग को, ऊपर वाले हम लोग को कितना अच्छा बनाया। देखो हमारे अंदर क्या है, अलग अलग सिस्टम्स बनाए गए, अलग अलग सिस्टम दिया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, ठीक है, नर्वस सिस्टम अलग है, यानी सारे जो काम है वो बटे हुए हैं। ऐसा नहीं कि सारा काम एक ही मतलब कोई चीज कर रहा है हमारे अंदर, नहीं, जितने भी काम है सब क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीज कर रहे हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन का जो काम है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को दे दिया, ठीक है। एक्सक्रीशन का जो काम है एक्सक्रीटरी ऑर्गन को दे दिया, यानी वेस्ट को बाहर निकालना, ठीक है। अब जैसे डाइजेशन करना है, फूड को पचाना है, उसके लिए अलग सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम दे दिया। तो इसी तरीके से अलग अलग सिस्टम है। हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, हम जो लिविंग थिंग्स हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ which are made up of many cell are called multicellular organism, ठीक है। फिर क्या बोला, बिग प्लांट्स, एनिमल्स, जैसे बिग प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बीइंग्स, मेड अप ऑफ मिलियन एंड बिलियंस ऑफ सेल। क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव ऑर्गेनाइज्ड बॉडी स्ट्रक्चर। चलिए फिर आगे क्या है, आगे है शेप। अब हम देखने वाले हैं कि कितने तरीके बोले तो कौन कौन तरीके का सेल जो हमारे अंदर है उसका शेप क्या है। मतलब हमारे अंदर तो बहुत तरीके का सेल है, ठीक है। नर्व सेल हो गया, मसल सेल हो गया,
अलग अलग तरीके का सेल पाया जाता है, तो सबका शेप भी तो अलग अलग होगा, ये नहीं कि एक ही तरीके का, क्योंकि अगर हमको मैसेज पहुंचाना है तो हमारा जो सेल का स्ट्रक्चर है वो लंबा होना चाहिए, ठीक है, लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, तो इसी तरीके से पाया जाता है। जैसे देखते हैं, द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अकर इन वाइड रेंज ऑफ शेप, दे में बी ओवल, ओवल हो सकता है, ठीक है, सेल ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, पॉइंटेड हो सकता है, लॉन्ग, इवन ब्रांच्ड भी हो सकता है, ठीक है, ये सारे क्या है, शेप है शेल का। they can also be found in irregular shape, इरेगुलर शेप का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अमीबा, अमीबा क्यों भाई, वो अलग अलग प्रकार का पाया जाता है, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यानी उसका कोई शेप फिक्स नहीं है, जैसे मन तैसे वो अपने मौज में रहता है, मस्ती में रहता है। जैसे कि हम लोग का कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कब हम लोग को खेलना है, ठीक है, जैसे तुम लोग का, ठीक है, जब मन हुआ खेलने निकल गए, करते हैं ना ऐसा कि जब मन हुआ चलो भाई आज खेलते हैं, दोपहर का समय 2 बजे है, धूप में खेल रहे हैं बैट बॉल, पूरा एकदम मस्ती कर रहे हैं, किसी चीज का एकदम टेंशन ही नहीं है, जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम सर पे है और हम लोग को मस्त खेलना है, क्या ऐसे करते हैं आप लोग, कोई एकदम टाइम फिक्स नहीं है। इसी तरीके से अमीबा का भी जो है वो शेप फिक्स नहीं होता है, मतलब अपने मन में रहता है, लोग अलग अलग शेप क्या है, नर्व सेल, मसल सेल, स्किन सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है शेप, यानी अलग अलग इसका शेप होता है। देखते हैं कितने तरीके का सेल का शेप होता है और कौन कौन होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नर्व सेल। नर्व सेल क्या होता है, जैसे कि हम लोगों को कोई मैसेज एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बताइए, अगर हम लोग को कोई मैसेज पहुंचाना है तो हम लोग क्या करते हैं, बोलो बोलो क्या करते हैं। अभी तो इंस्टाग्राम आ चुका है, फेसबुक आ चुका है, तो मस्त हम लोग क्या करते हैं, चैटिंग करते हैं भाई, ओ बाबू सोना मोना, यही करते हैं कि नहीं, बताओ। तो हमको कोई अगर मैसेज पहुंचाना रहता है, मान लेते हैं अपने चिंटू को, चिंटी के पास मैसेज पहुंचाना है, ठीक है, तो क्या करेगी चिंटा क्या करेगा, चिंटा करेगा कि अपना इंस्टाग्राम खोलेगा भाई अकाउंट, वो अपना मैसेज सेंड करेगा चिंटी को बोलेगा हेलो कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं भाई, वो उधर से रिप्लाई करेगी, ठीक है, हेलो मैं इधर ठीक हूं तुम बताओ ऐसे होता है ना, यही होता है। हाँ तो क्या टॉपिक पे आना है, वापस टॉपिक पे आते हैं। क्या था भाई कि हमको अगर कोई चीज अगर स्प्रेड करना है, अपने मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉल्स, ठीक है, मैसेजेस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस सब चीज का उपयोग करते हैं। अगर सेल को सॉरी अपने बॉडी पार्ट्स को अगर कोई मैसेज पहुंचाना है, बोल लेते हैं अपने पैर जो है, हमारे जो ये पैर है, यहां से हमको मैसेज पहुंचाना है, यहाँ पे अपने शोल्डर पे पहुंचाना है भाई, यहां तक पहुंचाना मैसेज, तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वो कौन करता है, नर्व सेल करता है। नर्व सेल ही ऐसा सेल है जो क्या करता है, मैसेज को ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है एक जगह से दूसरे जगह। बस इतना आप लोग को सीखना है, अभी इसका फुल डिटेल क्लास 10th में दिया गया है। क्या ब्रांच एंड इलोंगेटेड होता है, कैरी मैसेजेस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, क्या होता है, कुछ इस प्रकार का होता है ये नर्व सेल ऐसे हो गया, इसका ऐसे ब्रांचेस निकला होता है ऐसे, ड्राइंग बहुत गंदा है मेरा, बे यार सॉरी बच्चों, 1 मिनट ड्राइंग नहीं बन रहा है मेरे से, कैसा है ड्राइंग भाई कुछ इस प्रकार का रहता है, नॉर्मल समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पे तो दिया गया है, उतना क्या देखेंगे, बनाना नहीं है, चलो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये क्या है, हमारा नर्व सेल है, नर्व सेल है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है, ये उसका सेल बॉडी है, इसको हम लोग एक्सोन बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे डेंड्राइट्स का ये एंड है, तो ये सब डिटेल नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ये ज़्यादा है,
ठीक है, ये क्लास 10th में है आप लोग का सिलेबस में। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे है कि ये क्या है, हमारा एक नर्व सेल है। ये क्या करता है, मैसेज पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है, यहाँ पे इसको कोई इंफॉर्मेशन मिलता है तो ये क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को ले जाता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से एक और डेंड्राइट जुड़ा होता है, सॉरी डेंड्राइट नहीं, नर्व सेल जुड़ा होता है सिमिलर इसी तरीके से। ठीक है, अब वो फिर क्या करता है और आगे पहुंचाता है इंफॉर्मेशन को। फिर क्या है मसल सेल। मसल सेल आर लॉन्ग क्या है, स्पिंडल शेप एज दे हेल्प इन क्या है, मूवमेंट थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ये क्या करता है, मसल सेल क्या होता है, इलोंगेटेड होता है, कुछ इस प्रकार का होता है मसल सेल। ठीक है, मसल सेल इस तरीके का होता है, इलोंगेटेड होता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन में मदद करता है, जैसे कि ये हम कर रहे हैं, ये क्या है हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन है। ठीक है, तो मसल सेल। स्किन फ्लैट एंड ब्रॉड शेप का होता है, फाउंड लार्ज प्रोटेक्टिव कवरिंग। स्किन क्या है, ये क्या है हमारा स्किन सेल। ठीक है, ये क्या करता है, हमारा प्रोटेक्शन में मदद करता है। यानी अगर जैसे कि ये है हमारा मसल स्किन, ये क्या कर रहा है, कवरिंग कर रहा है, यानी हमको बचाता है सर्दी गर्मी। ठीक है, जैसे ज्यादा तेज बारिश पड़ रहा है तो उस सब चीज से। ठीक है, तो ये एक तरीके का कवरिंग है, ये कवरिंग होता है। ठीक है, फिर क्या है, व्हाइट ब्लड सेल, WBC जिसको हम लोग बोलते हैं, WBC व्हाइट ब्लड सेल, प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, चेंज देयर शेप वेरी ऑफन बिकॉज दे हेल्प इन किलिंग जर्म्स बाय इनगल्फिंग देम। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि व्हाइट ब्लड सेल भी क्या करता है, अपने चेंज को, अपने शेप को चेंज कर सकता है व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, कैसे, जैसे हम लोगों ने जाना कि अमीबा जो होता है उसका कोई शेप फिक्स नहीं है, वो जैसे मन से अपने मन से एकदम शेप बना लेता है वो। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली व्हाइट ब्लड सेल भी अपना शेप को चेंज कर लेता है। क्यों, क्योंकि उसको जर्म्स को मारना रहता है, यानी जितने भी मतलब हमारे अंदर में जितने भी जर्म्स है उसको मारना रहता है, इसीलिए वो क्या करता है, अपने शेप को चेंज करता है। ठीक है, और जितने भी बैक्टीरिया सब है उसको खा जाता है, एकदम इनगल्फ कर देता है। इनगल्फिंग मतलब खा जाना। ये हमारा स्किन सेल। चलिए, तो हमारा लेक्चर अब समाप्त हो चुका है, हम लोग एंड पे आ चुके हैं, पूरा खत्म हो गया है। तो आप सभी बच्चों को एक इंफॉर्मेशन देना था। अब पहले तो अपना डाउट बताइए कि कोई अगर डाउट है, कोई किसी प्रकार का डाउट अगर है तो हम उसको सॉल्व करेंगे आप सभी के। तो देख रहे हैं कोई डाउट नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे जैसे हमको मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे और इस पे फेसबुक पे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे कि भैया हम लोग JNVST का एकदम फुल अच्छे तरीके से पढ़ाई कहाँ से करें, कहाँ से हमको वो सारा मटेरियल मिल जाएगा जो हम लोग को क्या है JNVST में जरूरी है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उन सभी बच्चों को हम ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग का एक बैच है टाइटन 2.0। ठीक है, टाइटन 2.0। ठीक है, हम लोग का एक बैच है टाइटन 2.0, जिसमें क्या है वो सारे चीज आप लोग को मिल जाएगा एक अच्छे तरीके से, बिना, और इसका क्या है कोई कॉस्ट नहीं लगेगा आप लोग को, बिल्कुल ही फ्री है। ठीक है, टाइटन 2.0 बैच, यहाँ आप पढ़िए, आइए अच्छे तरीके से पढ़िए। यहाँ आपको DPP मिलेगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, उसके बाद फिर टेस्ट होगा, टेस्ट का सॉल्यूशन मिलेगा, उसके बाद आपको लेक्चर्स मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, लाइव लेक्चर, सब आप पढ़िए अच्छे तरीके से और अपने प्रिपरेशन को क्या करिए, बूस्ट करिए। ठीक है, और जैसे कि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे क्लास 6 के लिए क्या है, तो क्लास 6 के लिए भी अराइज बैच आ चुका है। ठीक है, वो स्टार्ट हो चुका है यूट्यूब पे, वो भी बिल्कुल फ्री है JNVST के लिए। ठीक है, वहां भी जाइए आप और अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करिए, हम लोग आपके साथ हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई मतलब घबराना नहीं है। ठीक है, जहां भी आप लोगों को डाउट होगा कि नहीं यहाँ पे लगता है कि हम नहीं कर सकते, तो बेहिचक आप लोग क्या करिए, मैसेज करिए। ठीक है, नीचे कांटेक्ट नंबर दिया होगा, कांटेक्ट करिए हम सबसे। ठीक है, आपका जितना भी डाउट है, आपका जितना भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एजुकेशन प्लस से जुड़े रहेंगे और हमारा जितने भी बात है, जो जो हम लोग बोलते हैं, वो आप लोग को फॉलो करना है, आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, आप लोगों को मात्र एक सीट लेना है JNVST का, आपको सारा सीट नहीं चाहिए, मात्र एक सीट चाहिए। तो एक सीट के लिए क्या करना है, हमको मेहनत करना है, लड़ाई करना है, पढ़ना है। ठीक है,
जैसे कि एक एग्जांपल से समझाते हैं आप लोगों को। एक आपको मान लेते हैं कि आपको जंग लड़ना है, ठीक है, आपको क्या करना है, जंग लड़ने जाना है कहीं पे। तो आप जंग कैसे लड़िएगा, बताइए कैसे जंग लड़िएगा आप क्या करिएगा, सबसे पहले वहां देखिएगा कि हाँ इतना सारा फील्ड है, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, एनिमीज है, ठीक है, ये सारे हमारे दुश्मन हैं, इन सभी को हमको हराना है। तो हराने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, प्लान्स बनाइएगा कि हाँ बैठ के कि हमको ये सारा चीज करना है, इतने हमको तलवार चाहिए, इतना हमको गन्स चाहिए, ठीक है, इतना हमको सिपाही चाहिए, ट्रूप्स चाहिए, जो हम लोग क्या क्या करें, फाइटिंग में हेल्प कर सके, फाइटिंग में क्या कर सके, हेल्प कर सके। तो वो सारा चीज आप करने के बाद, आप लोग प्लान्स बनाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, मैदान में उतरेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से आप लोग को पढ़ाई भी करना है। पढ़ाई करने के लिए ये नहीं है पढ़ाई की बस हम लोग पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कुछ पता नहीं है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को एक गोल फिक्स करना है कि नहीं हमको इतने बजे पढ़ना है, ये सारा चीज हमको पढ़ना है, ये सारा चीज करने के बाद ही हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज जब हम लोग का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग को कोई और काम उठाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, गोल फिक्स करना। गोल फिक्स हो गया कि जैसे कि आपने एक दिन का गोल बनाया, ठीक है, आपने क्या किया, एक दिन का गोल बनाया, ठीक है, एक दिन का गोल बनाया और आपने किया कि आज हम लोग मैथ करेंगे, मैथ करेंगे और प्लस साइंस, साइंस करने वाले हैं, ठीक है। गोल बनाने के बाद आपको फिर मैदान में उतरना है। सुबह आपने गोल्स बनाया कि हमको ये दोनों चीज हम लोग को आज करना है, तो आपने गोल बना लिया, उसके बाद आप मैदान में उतरेंगे यानी पढ़ाई करने बैठेंगे। मैदान में उतरने का मतलब ये नहीं कि आप जंग में जा रहे हैं, तलवार ले लिया है दोनों हाथ में और हुर्रे बोलो चलो जंग में चलो, ये नहीं करना है। उसके बाद आपको गोल बनाने के बाद पढ़ने बैठना है और आपको ये दोनों बक्सा टिक होना चाहिए, यानी हमको पढ़ाई करना है और दोनों काम कंप्लीट कर लेना है। फिर आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो आप बताइएगा हमको कितना अच्छा लगेगा। इसी तरीके से क्या करना है, आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, डेली डेली गोल्स बनाना है और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को बूस्ट करना है। फिर जहां लगे कि हम लोग फंस रहे हैं, किसी चीज में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कांटेक्ट करिए हम लोग को, आप लोग को फुल सपोर्ट दिया जाएगा एजुकेशन प्लस के द्वारा, ठीक है। तो चलिए लेक्चर्स को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, चलिए एंड करते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच।